ओम सूर्याय नमः दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रविवार पर पढ़ने वाली सूर्यदेव व्रत कथा के बारे में आप सबको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को कृपया पूरी देखें, जिससे कि आने वाली विशेष जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रु से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इसकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर और ज़्यादा जलने लगी, तो वो उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़ी गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसन उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानते हैं सूर्यदेव की व्रत पूजा विधि के बारे में। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। सूर्यदेव से पहले उठकर उगते सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल रोली, लाल फूल, अक्षत, शक्कर, चंदन आदि मिलाएं। सूर्यदेव को अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा स्थल पर लाल चटाई या कोई भी लाल वस्त्र बिछाकर बैठें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर सूर्यदेव की तस्वीर स्थापित करें। सूर्यदेव को रोली, अक्षत, सुपारी, फूल आदि चीजें अर्पित करें।
सूर्यदेव के समीप घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान सूर्य को भोग के रूप में फल और मिठाई अर्पित करें। रविवार व्रत कथा पढ़ें और आखिर में सूर्यदेव की आरती करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दें। ऐसा करने से सूर्यदेव की जातकों पर विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों ये जानते हैं रविवार के दिन करने वाले कुछ उपाय के बारे में। सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान और सूर्य पूजा करें। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ कपड़े पहने और सूर्यदेव की पूजा करें। सूर्यदेव को अर्घ देते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव को लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत और नारियल अर्पित करें। धूप का दीपक जलाएं और सूर्य स्त्रोत का पाठ करें। दूसरा उपाय, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य नमस्कार करें। यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सूर्य नमस्कार करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है। सूर्य नमस्कार करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से पहले होता है। तो दोस्तों ये जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। रविवार का दिन दान करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन गुड़, दूध, चावल, लाल कपड़े और तांबे के बर्तन दान दें। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और ग्रहों की दशा में सुधार होता है। चौथा उपाय, रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन है और उन्हें लाल रंग पसंद है, इसलिए रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों वही जानते हैं अगले उपाय के बारे में। रविवार के दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घी का दीपक जलाने से सूर्यदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो दोस्तों ये जानते हैं अगले और आखिरी उपाय के बारे में। इस दिन चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। कार्यों में रुकावट नहीं आती है। माना जाता है कि इससे आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो ज़रूर पूरा होता है। तो दोस्तों ये थे सूर्यदेव की व्रत कथा, पूजा विधि और उपाय। दोस्तों आशा करते हैं कि भगवान सूर्य की कृपा पर बनी रहो, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। ओम सूर्याय नमः दोस्तों।